अब हम इस चीज़ का वेट करें। एक ना एग्जांपल है क्रूशियल कन्वर्सेशन की बुक के अंदर कि किसी के साथ अगर बातचीत करते हुए डिफ़िकल्टी हो रही है ना, तो ये हम कर नहीं सकते हैं कि वो उनकी जो डिफ़िकल्टी है बुक के ऊपर मार्क करें, उनको बुक पकड़ाएं कि प्लीज़ आप पढ़ लें। हम यही कर सकते हैं कि हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं। जी कहते तो हैं, बट अगर नहीं हो रहा तो ट्रेन तो हमने खुद को करना है ना। कोई बात नहीं, जब हम किसी को बात समझाते हैं ना, हमें लगता है कि समझ नहीं आया है, तो बजाय ये सोचने के कि इसको नहीं समझ आना, मैंने इससे बात नहीं करनी, दोबारा से प्लान करके एक और ट्राई करनी चाहिए किसी बेहतर तरीके से बात समझाने की। हो जाती हैं चीज़ें, बताई जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई हैव नोटिस वायलेंस की, जब हम बात कर रहे थे राइट, अक्सर किसी से आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो कोई मुँह में कोई बात कहता है, मुँह में कोई बात सुना देते हैं, फिर आप उनसे पूछते हैं क्या कहा है, और आगे से कहते हैं कुछ नहीं। हाउ अनोइंग इज़ दैट। क्या करना चाहिए सिचुएशन में? अगर आपको लग रहा है कि आप साइलेंस और वायलेंस में, तो अपने ट्रेस को अपने पाथ को रिट्रेस कर लेना चाहिए कि किस वजह से आप इस कन्वर्सेशन में। कुछ क्वेश्चंस है जो खुद से पूछने चाहिए। जब आप रियलाइज़ कर लें डॉक्टर फारूक, सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछने वाला कि मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, साइलेंस में या वायलेंस में, मैं चुप करके बैठा हुआ या मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जिससे सामने वाले का दिल दुख रहा है, या मैं दुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उनको बुरा फील करवाना चाह रहा हूँ। यूजुअली कैसे कैसे बुरा फील करवाते हैं असफर साहब किसी को गुस्से में? वायलेंस का इस्तेमाल कैसे? आप क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं किसी को गुस्सा दिलाने के लिए? गालियाँ देकर और उनकी बात नहीं सुनते, काटते हैं। खुद क्या करते हैं पर्सनली? एग्जाम्पल से खुद क्या करते हैं? गुस्से से दरवाज़ा बैंग करके चले जाना, ऊंचा बोलना, और कभी किसी ने टॉन्ट मारा हो किसी को, चलें थ्रेट्स बता दें। थ्रेट्स भी वायलेंस का फॉर्म है ना, किसी को थ्रेट देना। गुड, यस ये है, और इसलिए मैं आपसे बात नहीं करता, ऐसे तो नहीं बात हो सकेगी। गेट इन टच विद योर फीलिंग्स, लर्न टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द इमोशंस बिहाइंड योर स्टोरी। अगर तो इसमें से किसी एक फॉर्म में वायलेंस ये कि किसी को बुरा फील करवाना, गुस्से से, बदतमीजी से, रूडली बात करके। साइलेंस ये होता है कि आप अपना ओपिनियन फिर अपने पास रखते हो, बात नहीं करते हो, ओपनली डिस्कस नहीं करना चाहते, डिस्कशन करना ही नहीं चाहते किसी चीज़ के ऊपर भी, तो फिर यू जस्ट स्टे क्वाइट। बाय स्टेइंग क्वाइट आई डोंट मीन कि आप वर्ड्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, कभी कभी आप बात कर रहे होते हो लेकिन आप मास्किंग कर रहे होते हो, कभी कभी आप चीज़ें शुगर कोट कर रहे होते हो। डू यू गेट इट? वैसे मुझे पता है पैसे आपने तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको पता है पैसे गायब हैं अलमारी से। शुगर कोटिंग ये हो सकती है कि आई एम सो सॉरी अब्बू, मुझे अब रियलाइज़ हुआ मैंने आपके साथ क्या क्या किया है और मेरा बहुत दिल कर रहा है अल्लाह से तौबा करने को, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, उम्र पे चलते हैं। ये भी हो सकती है ना शुगर कोटिंग के, मेरे आगे पेपर बहुत पीछे रह गए, मेरे बाकी बैचमेट्स जो हैं उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे गोल्स हैं, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, आप लोगों को संभालना चाह रहा हूँ, अपना खर्चा मैं खुद उठाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ले जाएं। कोई स्टोरी होती है जिसकी वजह से आप साइलेंस या वायलेंस में जाते हो। वायलेंस में क्यों जाता होगा कोई? हमारा क्यों दिल करता है कि किसी को गुस्सा चढ़ाएं, किसी को कुछ ऐसा कहें कि वो हर्ट हो जाए? समझते नहीं ऐसा होता है। हम किसी को हर्ट इसलिए करना चाहते हैं जब हम उनकी वजह से हर्ट हुए होते हैं, पहली बात ये। और हम साइलेंस में इसलिए जाते हैं, कुछ हमें लगता है कि मैं जितना मर्जी बोलूँ या जितने मर्जी अच्छे तरीके से बोलूँ, इनको कोई असर नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों स्टोरीज़ है ना, अपने ब्रेन को बताते हैं हम कि इन्होंने मेरी बेइज्जती की है, या मैं बहुत ऑफेंडेड फील किया मैंने इनकी बात पे, तो मैंने भी इनको ऑफेंड करना है। या दूसरी चीज़ ये कि फ़ायदा कोई नहीं होना, चुपचाप इनके सामने हाँ कह देता हूँ, बाहर जाके अपनी मर्ज़ी करूँगा। सो आई जस्ट टेक क्वाइट, अभी हाँ कह देता हूँ कि दोस्तों से नहीं मिलूँगा, बाहर जाकर तो फिर ये और मैं ही है ना। ये जो दोनों स्टोरीज़ हैं अपने माइंड को बता रहे हो, तो कहने का मकसद ये कि दोनों स्टोरीज़ हैं, इनमें रियलिटी कुछ नहीं है। हमारा ब्रेन हमें स्टोरीज़ बताता है। इट्स ईजियर फॉर अस कि खुद से कुछ अज्यूम कर लें रादर देन कि हम किसी से बात करें और फिगर आउट करें कि एक्चुअल रीज़न क्या है। डू यू गेट इट? अच्छा, व्हाट इज़ क्रिएटिंग दीज इमोशंस? तो बेसिकली कुछ फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स के ऊपर हमने स्टोरी बनाई होती है, तो उन फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनको फैक्ट्स रहने दें, और वो जो स्टोरी है उसको टेंटेटिव कर लें कि आई एम नॉट श्योर कि ये सच है या नहीं है, मैंने पूछना है, मैंने पता करना है, देन आई विल फिगर आउट। बेसिकली 3 किस्म की स्टोरीज़ होती हैं जो हम खुद को बता रहे होते हैं, इनको क्लेवर स्टोरीज़ कहते हैं। स्टोरीज़ का पर्पस ये होता है कि हमें बात ना करनी पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और दिल को तसल्ली भी मिलती रहे। जैसे कि मिसाल के तौर पे कि किसी को, आप किसी क्लोज वन से आपने बात करनी छोड़ी हुई है कि ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इनसे बात करने के, मेरी बेइज्जती करते हैं, या फिर मुझे नहीं अच्छा लगता इनसे बात करके, इन्होंने बदतमीज़ी करनी है मुझसे, ठीक। या फिर ये कह कर के एक एग्जांपल है, पेशेंट जब ये कहता है ना कि अम्मी अब्बू को ऐसे अपनी पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊँगा, वो हर्ट हो जाएंगे। ठीक है कि मैं तो उनको हिस्ट्री इसलिए नहीं बता रहा कि मैं इनका भला चाह रहा हूँ, मैं इनका भला चाह रहा हूँ कि वो हर्ट ना हो। अब इस सिचुएशन में आप विक्टिम है ना, इन अ वे। हाँ, ये एक स्टोरी है जो आप खुद को बताने कि मेरे झूठ पीछे बोलने के, मेरे झूठ के पीछे की वजह ही है। विक्टिम रोल ये होता है कि जिसके अंदर आप मजलूम होते हैं, किसी ने आपके साथ जुल्म किया होता है। ऑब्वियसली कोई आपके साथ अब जुल्म कर रहा है तो रिस्पॉन्स के तौर पे या तो आप बदला लेते हो, विच इज़ कि आप वायलेंस शो करते हो, या फिर आप और मजलूम बन जाते हो, जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले करना एज इन मुझे कभी प्यार नहीं मिला तो इसलिए रक्स करता हूँ,
बेचारा मैं, ये सुनना अच्छा लगता है हम सबको कि मैं बेचारा, मैं बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत अच्छा रहा हूँ इनके साथ, इन्होंने कदर नहीं की है। तो ये जो हम विक्टिम अपने आप को बना रहे होते हैं ना कि ये इनको अच्छा लगता है, ये भाई को अच्छा लगता है अम्मी अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करके, तो ये स्टोरी है। पहली चीज़ तो ये कि आप विक्टिम होते हो, मैं बेचारा, हेल्पलेस है, सिचुएशन नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप विक्टिम होते हो ऑटोमेटिकली सामने वाला विलन बन जाता है, तो फिर जस्टिफाइड होता है हमारा बुरा बिहेवियर, हमारा बुरा भला उन्हें कहना, हमारा गुस्सा करना, हमारा रूडली उनसे बात करना, कुछ वो विलन है आपकी लाइफ में, ठीक। और तीसरी स्टोरी ये होती है कि बाकी लोग लाइक सिंपथाइज़ करें हमसे। आप बेचारे हैं, सामने वाला जालिम है, तो ऑब्वियसली आप एक हेल्पलेस सिचुएशन में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं निकल सकता। सबसे पहली चीज़ ये करनी है शराज साहब कि ख़ुद को बताना है कि ये मेरी स्टोरी है, इसमें फ़ैक्ट क्या है, मुझे फ़ैक्ट ढूंढने हैं। अब उस पूरी सिचुएशन में फ़ैक्ट क्या हो सकता है कि हाँ भाई ने ऐसे बात की तो है अम्मी अब्बू के सामने मेरे अगेंस्ट, ये फैक्ट है, राइट। कोई भी रैशनल इंसान जो कि मेरा क्लोज वन है मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस पूछने खुद से, फैक्ट्स को साइड पे कर लेना और ये फिगर आउट करना कि कोई भी रैशनल इंसान क्यों करेगा ऐसे। चलें इस बात को ले लें कि जब क्राइसिस इंटरवेंशन होता है और आप इंडोर आ गए, राइट, शुरू में बहुत गुस्सा आया होगा ना कि अम्मी अब्बू ने क्यों फेंक दिया मुझे यहाँ पे। वो इमोशंस जब थोड़े काम डाउन हो जाए तो फिर सोचें कि क्यों मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। ये जो फेंकने वाला वर्ड है ना, ये एग्जैजरेटेड, ये हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी टेलिंग है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि यस, मेरी एक दिन जब आँख खुली तो मैं विलिंग वेस्ट के अंदर था, ठीक है। मैं विलिंग वेस्ट के अंदर क्यों था? मुझे गुस्सा है अपने माँ बाप पे कि उन्होंने मुझे विलिंग वेस्ट बगैर मुझसे पूछे मुझे छोड़ दिया। अब फिर क्वेश्चन पूछें अपनी स्टोरी के ऊपर, उस स्टोरी को फैक्ट से एविडेंस ढूंढें, अपनी स्टोरी के पीछे एविडेंस ढूंढें। अगर तो एविडेंस मिलता है तो फिर वो स्टोरी नहीं है, और अगर एविडेंस नहीं मिलता उस चीज़ का फिर वो स्टोरी है। फिर उसको स्टोरी की तरह लें कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसका एविडेंस नहीं है, राइट। एविडेंस ढूंढने का तरीका क्या है? सिंपल एज दैट कि आप सामने वाले से पूछ लो, मुझे आपकी ये बातें हर्ट करती हैं, मुझे लगता है कि आप एम्बैरस करते हो मुझे, या मैं एम्बैरस फील करता हूँ इस वजह से। टेंटेटिवली, ऐसे नहीं कहना कि आप करते हो, रादर देन सेइंग दिस कि आपने किया है, मुझे पता है आप सिगरेट पी कर आए हो, आप ये कह सकते हो कि मुझे लगता है कि आप कुछ कर आए हो इस तरह से, मुझे लगता है। आई लैंग्वेज यूज़ करना है कि अब मुझे जो भी लगता है इसमें गलती किसकी है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, राइट, आपकी तो नहीं हो सकती। सेल्फ मिजरी वो इतनी नेगेटिव एक कॉन्टेशन है, एज इन के आई कैन डू समथिंग, जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ अपनी इस सिचुएशन से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रादर देन दिस कि मैं किस अम्मी को कैसे समझाऊंगी ठीक से बात किया करें। ये किया जा सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में। वो जो तीसरी चीज़ भी, व्हाट डू आई रियली वांट, या एम आई प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस माई रोल इन द प्रॉब्लम। इस सारी प्रॉब्लम में मेरा क्या रोल है, इस पर तो आप काम कर सकते हैं ना, कि जो आपका रोल है प्रॉब्लम में उसको चेंज कर लें। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि पूछें कि कोई रीज़नेबल, रैशनल और डिसेंट इंसान ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ, क्या मिलेगा उनको मुझे एम्बैरस करके, ठीक। फिर आपको रीजंस मिल सकते हैं कि मे बी दे देमसेल्व्स ठीक माइंडसेट के साथ नहीं है, मे बी दे आर अपसेट, मे बी दे वर टायर्ड, मे बी थक चुके हुए मेरी बीमारी से। वो एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तीसरा ये कि व्हाट डू आई रियली वांट। ये जो मैं बात कर रहा था इनसे, वो जो हाई स्टेक्स वाली कन्वर्सेशन थी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा या नुकसान है? मैं चाहता क्या था उस बातचीत से? क्या मैं चाहता था ये कि मेरा रिश्ता ख़राब हो इनसे? ये नहीं चाहता था, राइट। मैं क्या चाहता था? मैं परमिशन चाहता था किसी एक स्टैंड के हट जाने की। और अगर जो मैं चाह रहा हूँ चीज़, मेरे एक्शन उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना कभी कभी किसी को कि मैं चाहता हूँ मेरा रिलेशनशिप आपके साथ बेहतर हो जाए। अब्बू के साथ जो मैं ओपनली बात नहीं डिस्कस कर सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं ईज़ के साथ अपने अब्बू से बात करूँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ। अक्सर ऐसे होता है ना, फादर्स के साथ इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते, मदर्स के साथ हो जाते हैं, राइट।
इफ़ मैं चाहता हूँ कि फ़ादर और मेरा रिलेशनशिप इम्प्रूव हो तो मैं क्या एफ़र्ट डाल रहा हूँ उसके लिए। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो सकता। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब्बू के पास कभी टाइम नहीं रहा मेरे लिए, घर पे अब्बू ने टाइम नहीं दिया, हमारा रिश्ता बहुत ख़राब है, ये एक स्टोरी है, पीछे फैक्ट्स कुछ छोड़ सकते हैं, राइट। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते को ठीक करने की, ऐसे ही चलेगा, तो आप कभी भी उनसे बात नहीं करोगे। और अगर आप वाकई चाहते हो कि रिश्ता इम्प्रूव हो तो क्या करना ज़रूरी है? बात करना ज़रूरी है, एफर्ट डालना ज़रूरी है। किस टॉपिक पर बात की जा सकती है, सवाल पूछ सकते हैं कि किन टॉपिक से बात की जा सकती है। अब दूसरी बात, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ आर्ग्यूमेंट हो जाती है तो मैं बहुत बुरा फील करता हूँ। हम जो बात करते हैं ना खिज़र साहब के, अक्सर कुछ कन्वर्सेशंस होती हैं एक मीटिंग में सॉर्ट आउट नहीं होती, मल्टीपल मीटिंग्स देनी पड़ती हैं। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ तो बेहतर होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ भी बेहतर ना हो रहा हो। और इफ़ कुछ नहीं हो रहा ना, चलें मीर साहब कोई एग्जाम्पल ऐसी पिक कर लेते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जितनी मर्जी आप बात करो ना चीज़ें चेंज नहीं हो रही, तो एटलीस्ट आप लाइट तो फील कर रहे हो, एटलीस्ट आपका इमोशन आप सप्रेस तो नहीं कर रहे अपने इमोशंस को, एटलीस्ट उस रिश्ते की तरफ नफरत तो पैदा नहीं हो रही है दिल में, एटलीस्ट आप उस रिश्ते को बचाना चाह रहे हो। तो आप कह लेते हो कि चलो ठीक है, दे आर थिंग्स, सर्टन थिंग्स जो कि बहुत क्लोज रिलेटिव्स या रिलेशनशिप्स के साथ हमें बस एक्सेप्ट करनी होती है, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। रिलीफ भी मिलता है और बोलना पड़ता है कि और अच्छी चीज़ें भी इस रिश्ते की, मतलब अगर ये जो उन्होंने मेरे साथ किया मुझे पसंद नहीं तो इसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया हुआ मेरे साथ, राइट। किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने इतने क्लोज रिलेशनशिप को, जैसे पेरेंट्स का हो गया, सिबलिंग्स का हो गया, गिव अप तो नहीं किया जा सकता, राइट। वो इस तरह से कि अगर किसी का, अच्छा वो आप डिफरेंट एग्जांपल्स को सब कुछ देखें, एक मिनट के अंदर तारीफ, बुराई, नाराज़गी सब नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई कर रहा है आपके साथ कोई चीज़ जो कि आपको ऑफेंड कर रही है, आपको हर्ट कर रही है, तो उस फैक्ट को आप पिक करते हो। फैक्ट ये है कि उनकी ये बात आपको हर्ट कर रही है, तो फैक्ट आप ये मेंशन करते हो, ले जाएं। फैक्ट ये है कि आपकी बात मुझे हर्ट कर रही है, आप अपनी फीलिंग बता देते हो कि मैं हर्ट हो रहा हूँ इसी चीज़ में। और तीसरी चीज़ आप ऐड करते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे से बातचीत कर सकें, तो ये चीज़ हेल्प नहीं कर रही है एक मिनट के अंदर। तो किसी एक टॉपिक को पिक करके असर्ट करने के लिए उस एक टॉपिक पे, समझ रहे हैं। अटेंशन स्पैन के लिए भी जैसे, अच्छा एक तो अटेंशन स्पैन के लिए भी ऑल्सो किसी से बात करते हुए ना ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। मिसाल के तौर पर अगर ट्रैवल करना है आपने किसी दिन और आपको कोई बार बार कह रहा है कि प्लीज़ अपना पासपोर्ट देख लो, अपना पासपोर्ट देख लो, अपना पासपोर्ट देख लो, तो अक्सर ऐसे होता है ना कि उसी दिन पासपोर्ट देखना भूल जाते हैं। समवेयर और दी अदर वी स्टार्ट बिलीविंग कि एक्सपेक्टेशन ये लगाई जाती है कि इससे होगा नहीं, और फिर वाकई हो जाता है। फिर सामने वाला कह रहा था मुझे पता था तुम मिस कर दोगे या तुम लेट हो जाओगे फ़्लाइट के लिए। इस तरह वाली चीज़ हमेशा ये बताना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन अच्छी है, रादर देन सेइंग दिस कि मुझे पता आपका कुछ नहीं होना, ये कहना चाहिए कि आपसे अच्छे की उम्मीद है। इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि आपसे अच्छे की उम्मीद है, मुझे आई नो कि आप रिकवरी को अच्छे से लेके चलोगे, यू नो। जैसे इस तरह से जब डिसअपॉइंटमेंट भी बताते हैं कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, विच मीन्स कि आपसे बेहतर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। वी एक्सपेक्ट वे मोर देन दिस, रादर देन कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि हम तो ऐसा बस ठीक है इतना ही था, पता था एक हफ़्ता ही आपने रिकवरी जो है ना क्लीन लेके चलनी थी, तो ये शेम इंड्यूस कर रही है, टॉक्सिक शेम इंड्यूस कर रही है। यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन दिस के वाकई हम मुझसे तो ये अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो मुझे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि मतलब एक बार अगर किसी को काम कह दिया ना तो यू कॉन्फिडेंट कि ये ठीक से कर लेंगे, रादर देन कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स जब रिमाइंडर देते हो तो वो उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी इफेक्ट करता है। ऑल्सो आप दिखाता है कि आप असर्टिव नहीं हो। अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है ठीक, और आप उसको प्लीज़ और अपोलोजेटिक हो के तरीके से कह रहे हो, तो क्या दिखाएगा? आप कौन से कम्युनिकेटर हो? पैसिव, राइट। अगर आप कह रहे हो प्लीज़ यार आज नहीं जा सकता, तो दोस्त क्या कहेंगे आगे से? तो वो फिर से कोशिश करेंगे कि नहीं अभी भी चांस से मनाया जा सकता है। जब आप सीधी तरह किसी को कह देंगे कि आज तो नहीं आएगा, आज तो नहीं आ सकता, आज तो नहीं आ सकता, आज तो नहीं आ सकता, मैं नहीं मिल सकता, राइट। अच्छा, और यही इस तरह से इफ़ यू ट्राइंग टू बी नाइस और आप सोचें अच्छा मैं खुद नहीं जा सकता, मेरा दिल नहीं है, लेकिन अब्बू का बहाना डाल देता हूँ, और आप बात को लंबा करके बताते हैं कि अब्बू यार उनको गाड़ी चाहिए थी तो आज नहीं मैं आ सकता, आगे से क्या रिस्पॉन्स आ सकता है? मैं पिक कर लेता हूँ, फिर क्या होगा? कहाँ असर्टिवनेस काम में नहीं आएगी ना। असर्टिव होने के लिए चीज़ों को शॉर्ट सिंपल डायरेक्ट क्लियर। जी हाँ, सिर्फ ड्रग्स के केस में ऐसे जनरली भी कि नहीं यार आज नहीं, मूड नहीं है, ठीक। हाँ, और वो अगर मूड वाली बात पे वो कहें कि नहीं प्लीज़ देख लो आ जाओ, फिर हाँ ठीक। ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक के फिर अपने जवाब को आपने कंसिस्टेंट रखना है। फिर ऐसी सिचुएशन में अगर लग भी रहना कि चलो आज मान लेता हूँ, ये सोच के मत मानिएगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी ख़राब होगी। अकाउंटेबिलिटी इस तरह से कि एक बार किसी को ना कह के अगर आपने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लिया ना, तो दे वुड ऑलवेज नो कि ये पहले ना कह देते हैं फिर ये मान जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कहते हैं ना यार ऐसे बदतमीज़ी से बात करोगे तो मैंने बात नहीं करनी, और उसके बाद वो आपको रोकें कि रुको एक सेकंड बात सुनो, और आप रुक जाएं, तो आप उनको क्या सिखा रहे हैं कि दोबारा से तुम मेरे साथ बदतमीज़ी से बात कर सकते हो, तुम रोकोगे तो मैं रुक भी जाऊँगा,
तो ऐसे सीखते नहीं हैं चीज़ें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।